स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भैया अब जसप्रीत बुमराह का कमबैक कब होगा। क्या जसप्रीत बुमराह को एशिया कप में रेस्ट दिया जाएगा? क्या रेड बॉल क्रिकेट जसप्रीत बुमराह की प्रायोरिटी है, इस वजह से एशिया कप में उनको रेस्ट दिया जाएगा? इस तरीके की खबरें वहां पर चल रही हैं कि भैया अब सेलेक्टर्स का किस तरीके से फैसला होगा या फिर खुद जसप्रीत बुमराह का किस तरीके से वहां पर फैसला होगा। जसप्रीत बुमराह को हमने रिसेंटली देखा भी कि भैया किस तरीके से सेलेक्टर्स ने पहले ही कह दिया था कि भैया आपको इस सीरीज में 3 ही मैचेस खिलवाएंगे, और ऑब्वियसली इस बात पर भी चर्चा थी कि क्या वो आपका एक इस तरीके का कॉल होगा कि नहीं, इस वक्त टीम को जरूरत है कि आप पुश कर दें कि आप एक और मैच वहां पर खेल लें। लेकिन ओवल टेस्ट में हमने देखा कि वो उस तरीके से फीचर नहीं कर पाए एंड देन उनको स्क्वाड से भी रिलीज कर दिया गया। अब जो खबर आई है बीसीसीआई के एक टॉप सोर्स ने वहां पर जो आप कह सकते हैं एक अपडेट दी है कि किस तरीके से जसप्रीत बुमराह का वो वर्कलोड मैनेज होगा। टी20 वर्ल्ड कप अगले साल है एंड ऑब्वियसली टी20 क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह एक इंटीग्रल पार्ट है, सबसे की मेंबर भी हैं और एक बड़े मैच विनर हैं। तो क्या अब आप उनको टी20 क्रिकेट में रेगुलर फीचर करवाएंगे? और वर्ल्ड कप से पहले अगर सबसे बड़े असाइनमेंट्स की हम बात करेंगे तो एशिया कप आपका है जो कि 9 सितंबर से खेला जाएगा। और आपको पता है वो जो विंडो है 9 सितंबर से और आपकी 28 तारीख को फाइनल है। इफ इंडिया रीचेस फाइनल तो उसके एक हफ्ते बाद ही वहां पर, एक हफ्ते से भी कम का समय, आप कह सकते हैं कि 5-1 दिन में वहां पर दोबारा से इंडिया का एक बड़ा असाइनमेंट है, वो है WTC क्या एक बड़ी सीरीज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। बड़ी ना वे क्योंकि अगर यहां पर सीरीज ड्रॉ होती है, इवन हमारे फेवर में नहीं जाती है, तो इंडिया के लिए हर एक मैच बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह की प्रेजेंस वहां पर हो, और जसप्रीत बुमराह की खुद की आप कह सकते हैं प्रेफरेंस ये रही है कि रेड बॉल क्रिकेट को वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये एक बीसीसीआई के टॉप सोर्स ने वहां पर पीटीआई से बातचीत में कहा है कि ये काफी ट्रिकी कॉल होगा एशिया कप में जसप्रीत बुमराह को पिक करना, क्योंकि बुमराह टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और क्योंकि WTC के पॉइंट्स स्टेक पर होंगे तो भाई वो आप देख सकते हैं कि मे बी उनकी तरफ ये कॉल लिया जाए उनकी तरफ उनके लिए कि आप वेस्ट इंडीज सीरीज में भी वहां पर फीचर कर रहे हो। एज फार एज T20 इज कंसर्न ही कैन प्ले द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन जनवरी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पर इस चीज को इंडिकेट किया है कि भैया आप T20 वर्ल्ड कप से पहले जो आपकी एक सीरीज होगी न्यूजीलैंड के वर्सेस, कहीं ना कहीं अब आप जसप्रीत बुमराह को इतना आप कह सकते हैं लंबा रेस्ट दीजिए। बीच में जो आपके रेड बॉल क्रिकेट के असाइनमेंट्स हैं आप उनको वहां पर खिलाइए, जो आप वेस्ट इंडीज के वर्सेस आपने अक्टूबर के फर्स्ट वीक से 2 टेस्ट मैचेस वहां पर खेलने हैं एंड देन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अगले महीने वहां पर। तो कहीं ना कहीं ये 2 बड़ी सीरीज इंडिया के लिए वहां पर हैं जो आपके होम असाइनमेंट्स हैं। लेकिन T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें कि भैया इफ बुमराह प्लेज एशिया कप एंड सपोजिडली मतलब इंडिया प्लेज द फाइनल, नो वे कैन ही प्ले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एट दी अहमदाबाद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 28 सितंबर को फाइनल है, इंडिया फाइनल खेलता है, तो आपके पास टर्न अप टाइम उतना है ही नहीं कि जसप्रीत बुमराह के लिए पॉसिबल हो पाए कि वो वेस्ट इंडीज के वर्सेस वो अहमदाबाद टेस्ट में फीचर कर पाए। या तो आप इस तरीके से करिए कि भैया अहमदाबाद टेस्ट से आप उनको रेस्ट दीजिए, अगले मैच में खिला लीजिए, या फिर आपका क्या मतलब अब ये इंडिकेट करेगा बीसीसीआई कि आप उनका वर्कलोड किस तरीके से वहां पर मैनेज करना चाहते हैं। क्या आप एशिया कप में, ऑब्वियसली एशिया कप एक बड़ा इवेंट होता है और T20 वर्ल्ड कप आपका अगले साल है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की क्या कॉल होगी, सेलेक्टर्स की क्या कॉल होगी, और इवन आप कह सकते हो जो आपका पूरा थिंक टैंक है कि आप जसप्रीत बुमराह को अगर फ्रेश रखना चाहते हैं रेड बॉल असाइनमेंट्स के लिए। T20 क्रिकेट में ज्यादा मसला नहीं मानते कि नहीं अगर एशिया कप नहीं भी खेलेंगे और T20 वर्ल्ड कप आपका अप्रोच कर रहा होगा फरवरी में, तो उससे पहले जो असाइनमेंट्स हैं आप सीधा जसप्रीत बुमराह को वहीं पर ही टेस्ट करिए। उससे पहले भी अगर हम इस साल की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया को दौरा करना है, ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, तो कहीं ना कहीं ओडीआई क्रिकेट तो अभी बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन हमने जैसा देखा जसप्रीत बुमराह आपको भाई प्रिजर्व करना पड़ता है, आपको बचा के रखना पड़ता है ऐसा मैच विनर, और जिसको लेकर हमने देखा है भाई बड़े से बड़ा असाइनमेंट हो और आप कह सकते हैं कितना क्रूशल मैच था ओवल टेस्ट, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी को वहां पर रिस्पेक्ट दी गई, जसप्रीत बुमराह को वहां पर रिस्पेक्ट दी गई कि नहीं भाई हम जसप्रीत बुमराह को लेकर रिस्क नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है एशिया कप को लेकर जो ये अपडेट आ रही है, क्या जसप्रीत बुमराह को एशिया कप से रेस्ट लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है एशिया कप खेलकर आप वेस्ट इंडीज सीरीज से रेस्ट ले लीजिए? वेस्ट इंडीज आपको पता है घर में सीरीज है और इंडिया वहां पर 2 पेसर के साथ उतरेगा और 3 स्पिनर्स वहां पर काम कर देंगे। तो क्या जसप्रीत बुमराह को आप वेस्ट इंडीज सीरीज से रेस्ट देना चाहेंगे और आप चाहेंगे एशिया कप जैसा एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट बुमराह वहां पर खेलें? लेकिन यहां से भी और आपका एशिया कप 9 तारीख से वहां पर एशिया कप स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया का मुकाबला 10 तारीख को है, तो कहीं ना कहीं अब यहां से 1 महीने से बस थोड़ा सा ही ज्यादा समय बाकी है। तो जसप्रीत बुमराह अब आपके पास आइडियल समय भी हो गया रेस्ट का, क्या जसप्रीत बुमराह एशिया कप में वहां पर फीचर करते हुए नजर आएंगे? ये इस पर सभी की नजरें होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।